हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चक्रास हमारे हाथों में, हमारी पाम में कहाँ मिलते हैं और क्या काम है इनका, और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे हमारी बहुत हेल्प करेंगे ये पॉइंट्स जो मैं आज आपको अपने हाथों पे बताने वाली हूँ। हमने पहले कुछ वीडियोस बनाई थी चक्रास से रिलेटेड, जब हम रेकी के बारे में डिटेल्ड बात कर रहे थे कि हमारी बॉडी में, अगर हम बॉडी पे बात करें तो हमारे चक्रास की लोकेशन क्या है, उनका फंक्शन क्या है और उनका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी बॉडी में। हमने ये डिटेल डिस्कस किया है सभी चक्रास के बारे में। आज की वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पाम पे, जैसे कि हम एक्यूप्रेशर में कहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी हमारे हाथों पे रिफ्लेक्ट करती है, उसी तरह से वो चक्रास भी हमारी पाम पे रिफ्लेक्ट करते हैं, फ्रंट भी एंड बैक भी। सबसे पहले मैं आपके साथ लोकेशन डिस्कस करना चाहूँगी, थोड़ा सा डिटेल्ड हमें डिस्कस करना होगा कि हमारी पाम पे कहाँ मिलेंगे। इसके यूजेस मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो मैंने फ्रेंड्स अपने हाथ में इन पॉइंट्स को लगा के रखा हुआ है सो दैट मैं आपको ईजीली एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपनी फिंगर्स को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे, राइट। तो हमें, जब हम चक्रास कर रहे थे, पढ़ रहे थे चक्रास के बारे में, तो हमने ये जाना था कि जो हमारा रूट चक्रा है वो टेल बोन पे लोकेटेड है, राइट। तो अब ये वाला जो हमारा पार्ट आ गया दोनों फिंगर्स के बीच में, ठीक है, ये हो गया हमारा रूट चक्रा। अब और चक्रास को कैसे हम लोकेट करेंगे मैं बताती हूँ। मैं आपको ठीक से दिखाई दे इसलिए अपने हाथ को इस तरह से करे ले रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया हमारा रूट चक्रा। उसके बाद हम अपनी पाम का सेंटर लेंगे एंड सेंटर के बाद हम 1/3 जाएंगे टुवार्ड्स फिंगर, तो हमें मिल जाएगा सैक्रल चक्रा। सेंटर ऑफ पाम से और इस पॉइंट तक, रिस्ट क्रीज तक जाएंगे, इसका जो सेंटर होगा ऑलमोस्ट वो हमारा होगा मणिपुर चक्रा। हार्ट चक्रा को लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा क्रीज वाला, रिस्ट क्रीज वाला पॉइंट है, उससे टुवार्ड्स थंब हम 1/3 बढ़ेंगे, तो ये हमारा हो गया अनाहत चक्रा, जिसको कि हम हार्ट चक्रा भी कहते हैं। एंड जो हमारा उसके बाद आता है थ्रोट चक्रा, जिसको कि हम विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। उसको सिंपल है लोकेट करना कि ये जो हमारा नीचे वाला फेलिंग्स है थंब का, उसमें थोड़ा सा लोअर साइड से ही ज़रा सा ऊपर हमारा ये थ्रोट चक्रा आ जाएगा, और उसके बाद ऊपर से 1/3 हमारा आ जाएगा थर्ड आई चक्रा, राइट। और क्राउन चक्रा हमारा यहाँ ऊपर है, जिसके लिए कि हम एक्यूप्रेशर में GV20 पॉइंट बोलते हैं। उसको अगर हमें कभी एनर्जाइज करना है या उस पर मेथी दाना लगाना है तो उसकी लोकेशन ये है, टॉप ऑफ द हेड, ठीक है। तो ये हमारे 6 चक्रास यहाँ पर आ गए। आई थिंक अब आप सभी लोग समझ चुके होंगे इसको। इसी तरीके से हमारे ये जो चक्रास हैं ये बैक साइड भी होते हैं। ये हो गया हमारा मूलाधार चक्रा, जिसको कि हम रूट चक्रा भी कहते हैं। उसके बाद ये हो गया स्वादिष्ठान चक्रा, जिसको कि हम सैक्रल चक्रा भी कहते हैं। एंड ये हो गया हमारा मणिपुर चक्रा, जिसको कि हम सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। अब हम अगर बैक साइड की बात करें, नेल के साइड, जिसको कि हम यांग साइड भी कहते हैं, तो यहाँ पर हमें मोस्टली इन 3 चक्रास की ही ज़रूरत होती है। तो हमें फ्रंट साइड हमने 6 चक्रा लोकेट करने सीख लिए एंड बैक साइड ये 3। अब मैं आपको इनके बारे में डिटेल्ड बताती हूँ। मैं इसके पिक्चर भी आपको दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इनको कैसे लोकेट करेंगे वो भी मैं पूरा लिख दूंगी, ताकि आप इसको इजीली लोकेट कर पाएँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो चक्रास हैं इनको हम एनर्जी पॉइंट्स भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको रेकी की जब एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि चक्रास कैसे काम करते हैं, तब मैंने आपको बताया था कि जो चक्रास होते हैं वो एनर्जी गेट्स होते हैं, एनर्जी के एंट्री गेट्स होते हैं। मतलब इन्हीं चक्रास के थ्रू एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर करती है। तो सेम वही चीज़ कि हमारे हाथों पे भी ये एनर्जी पॉइंट की तरह काम करते हैं। अब हमें एनर्जी पॉइंट की ज़रूरत कब कब पड़ती है,
वो हम डिस्कस करते हैं। जब भी कोई एक्यूट प्रॉब्लम, मतलब कि एकदम से कोई प्रॉब्लम सडन हमारे किसी पर्सन को फिज़िकल लेवल पे हो जाती है या मेंटल लेवल पे हो जाती है, तब क्या होता है, तब हमें इन एनर्जी पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। या कोई प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक हो जाती है, बहुत पुरानी प्रॉब्लम हो गई है, उसकी वजह से उस पर्सन के अंदर एक्टिविटी लेवल कम हो गया है, उसका एनर्जी लेवल बहुत डाउन चला गया है। अक्सर कर ऐसा होता है जब कोई प्रॉब्लम बहुत पुरानी हो जाती है तो हमारा एनर्जी लेवल भी डाउन होने लगता है। तभी भी हम अपने इन एनर्जी पॉइंट्स को एनर्जी देंगे। कैसे देंगे वो मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करूँगी। एंड तीसरी चीज़, जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, जब हमारी ओल्ड एज आ जाती है तभी भी हमारा एनर्जी लेवल बहुत डाउन चला जाता है। तभी भी जब हम ओल्ड एज में आ जाते हैं, हम इन पॉइंट्स को एनर्जी दें तो हमारा एनर्जी लेवल एकदम से बूस्ट होता है। क्लियर? आई थिंक ये चीज़ सब लोग समझ चुके हैं कि हमें क्या इन पॉइंट्स का यूज़ हम कर सकते हैं। एक और यूज़ है इन पॉइंट्स का, रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? सपोज़ किसी की कोई सीरियस इंजरी हो गई है या कोई सर्जरी हुई है, तो उसके बाद भी क्या होता है, एनर्जी लेवल बॉडी लेवल पे भी एंड मेंटली भी पर्सन अपने आप को बहुत लो फील करता है। तो तभी भी हम इन एनर्जी पॉइंट्स पे वर्क करेंगे तो एनर्जी लेवल एकदम से बूस्ट होगा। हमने काफ़ी डिटेल डिस्कस कर लिया है इसके यूजेस को। अब हम बात करेंगे कि हम इनको एनर्जाइज कैसे कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है मॉक्सिबेशन। क्या होता है मॉक्सिबेशन? मॉक्सिबेशन के लिए हमें इस स्टिक की ज़रूरत होती है जिसको कि हम मॉक्सा स्टिक कहते हैं। हम क्या करते हैं, पहले इसको एक तरफ से जला लेते हैं अच्छी तरह से। जब ये जल जाती है और इसमें हमें रेड रेड हीट दिखने लगती है तो उसके बाद क्या करते हैं, हम इन पॉइंट्स को इससे गर्म करते हैं जिससे कि हीट मिलनी शुरू होती है बॉडी को। ये मॉक्सिबेशन वाला पार्ट मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे हम मॉक्सिबेशन करते हैं। आज मैं और तरीके डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, इन एनर्जी पॉइंट्स को हम कैसे एनर्जाइज करेंगे। तो दूसरा तरीका है कि हम ब्लैक पेपर की हेल्प से इन चक्रास को एनर्जी दे सकते हैं। काली मिर्च जो कि होती हैं, ये गोल वाली काली मिर्च, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ब्लैक पेपर को टेप पे लगा लेंगे इस तरह से, राइट। एंड सपोज़ हम अपने सैक्रल चक्रा को एनर्जी देना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि उस चक्रा को पहले ये प्रोब जो आती है उसकी हेल्प से स्टिमुलेट करेंगे इस तरह से दबा के 4 से 5 बार। एंड वहाँ पर हम ये जो ब्लैक पेपर हमने टेप पे लगाई थी इसको लगा देंगे, राइट। हम इसको अपने जिस चक्रा की हमें ज़रूरत है उस पे लगा सकते हैं इस तरह से। एक दूसरा तरीका है कि हम क्लस्टर मैग्नेट लगा लें। क्लस्टर मैग्नेट क्या होती हैं, ये एक तरफ से इस पे सिल्वर हुक्स बने होते हैं एंड एक तरफ से ये ब्लैक होती है। तो इसका क्या रोल है, ये हमेशा एनर्जी को बैलेंस करती हैं ये मैग्नेट्स। तो हमें क्या करना है कि हम टेप पे इस तरह से क्लस्टर मैग्नेट को लगा लें इस तरह से कि ये हुक वाला पार्ट हमारी स्किन पे रहे और वही चक्रा को हमने स्टिमुलेट किया प्रोब की हेल्प से और ये प्रेशर देते हुए हमने इसको लगा दिया। अगर हमें लग रहा है कि अच्छा प्रेशर नहीं मिल रहा तो हम एक और टेप को काटें और इस तरह से इसको कवर कर दें। तो हमारे चक्रा में जो भी इम्बैलेंस है, वेदर एनर्जी बढ़ी हुई है या घटी हुई है, हम इस तरह से उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारा एक तरीका ये हुआ। मैंने आपको 3 तरीके से अपने इन एनर्जी पॉइंट्स को एनर्जी देने का तरीका बताया। मॉक्सिबेशन मैं एक वीडियो में अलग से डिटेल डिस्कस करूँगी। सपोज़ किसी को कोई एक्यूट प्रॉब्लम है, कोई वायरल फीवर है, फ्लू है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस पर्सन के इन सभी चक्रास को एनर्जी दें, मतलब क्लस्टर मैग्नेट लगाकर, या आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो उन पॉइंट्स पे प्रेशर दें, राइट, सभी पॉइंट्स पे। तो एक अच्छी एनर्जी उस पर्सन को मिलेगी।
जो जानकारी हमने आज इस वीडियो में डिस्कस की आपको अच्छी लगी है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने नियर डियर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। एंड अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं वीक में एक बार ज़रूर लाइव चैट करती हूँ अपने व्यूअर्स के साथ। आपकी जो क्वेरी है मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप भी अपनी क्वेरीज़ को पूछ पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।